मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बिहार सरकार ने जिस तरह बिहार के बेरोजगारों के साथ खेल किया वो काफी निंदनीय है। निंदनीय ही नहीं है, बहुत शर्मनाक भी है। अपने ईगो, अपने स्वार्थ और निजी स्वार्थ के कारण बिहार में जिस तरह का खेला हुआ वो कहीं से भी जायज नहीं कहा सकता। प्यारे मित्रों, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा TR1, TR2 में जो अध्यापकों की नियुक्ति की गई उसमें लगभग 1 लाख शिक्षक बहाल हुए, TR1 और TR2 मिला करके। उसमें लगभग 30,000 शिक्षक बिहार के बाहर के बहाल हुए हैं, जबकि नियम यह कहता है कि बिहार के बाहर के शिक्षक जब दूसरे राज्य में यानी बिहार में नौकरी करने आए तो उनका कोटा मात्र 5% का है और 30% कोटा बिहार के बाहर के लोगों ने ले लिया। ये बड़े ही शर्म की बात है। मित्रों, ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि उस समय महागठबंधन की सरकार थी, माननीय नीतीश जी का रिश्ता सब चीज ठीक ठाक चल रहा था। वे इंडिया अलायंस के पार्टनर थे और वे बहुत परेशान भी थे उस इंडिया अलायंस में। इसका कारण था कि वे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित होना चाहते थे, जबकि इंडिया अलायंस ने उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। कांग्रेस अपनी चाल चल रही थी और ये चाहते थे कि हम दबाव बना करके किसी भी तरह से इंडी गठबंधन के नेता चुने जाएं और मेरे नेतृत्व में भारत में चुनाव हो लोकसभा का। उसमें वे लगे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि बहुत जल्दी हम गोल कर देंगे, यानी कि इंडी गठबंधन के हम नेता हो जाएंगे, सभी लोग हमको मान लेंगे। लेकिन एक तरफ ममता बनर्जी जी थी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव थे, तीसरी तरफ केजरीवाल साहब थे और थोड़ा बहुत कसर बाकी नेता अपने अपने ढंग से अपनी अपनी पहचान बनाए हुए थे। प्यारे मित्रों, बिहार का क्षति हो जाए, बिहार के लोग बेरोजगार रह जाएं, लेकिन इन्हें उस समय एक सूर चढ़ा था कि हम भारत के प्रधानमंत्री होंगे, अब मुझसे योग्य कौन है। और महागठबंधन के तरफ से उनका नाम प्रस्तावित भी था। चाचा यानी तेजस्वी यादव के चाचा श्री नीतीश कुमार बढ़ चढ़ के काम कर रहे थे। आदरणीय लालू जी का आशीर्वाद मिल रहा था छोटे भाई के रूप में, लालू जी उनके बड़े भाई के रूप में हैं। लेकिन बिहार में बेरोजगारी बढ़ जाए, बेरोजगार रह जाए, इससे कोई लेना देना नहीं था। मित्रों, बहुत दुख होता है। बिहार के लोग, बिहार में नौकरी है कहाँ? कुछ हद तक शिक्षक बनते हैं और कुछ नर्सेज की बहाली होती है। नर्सेज और शिक्षक, यही 2 जगहों पर बहाली होती है। सचिवालय सहायक की बात हो तो नाम मात्र की बहाली हुई है और BPSC द्वारा जो गस्टेड पद की बहाली है वो सभी को मालूम है कि 1000 से नीचे ही रहते हैं लोग। और बाकी जगहों पर बहाली इंजीनियर वगैरह की थोड़े बहुत होती है। इधर तो कई वर्षों से कोई बहाली ऐसा दिख भी नहीं रहा है, केवल शिक्षक और नर्सेज की बहाली। इधर नर्सेज की बहाली भी बहुत कम हो गई है, केवल शिक्षक पर फोकस है और एक ही शिक्षक बार बार बहाल हो रहे हैं, ये भी बिहार की जनता देख रही है। दुख उस वक्त और ज्यादा हुआ जब मैं महाकुंभ में गया। मैंने महाकुंभ में बिहार के बहुत सारे बच्चे और बच्चियों को वहां कुछ न कुछ काम करते हुए देखा। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे बात किया। मैंने पूछा कि आप लोग यहाँ कैसे, क्योंकि भाषा से पता चल जाती थी कि वे लोग बिहार के रहने वाले हैं। मैंने बातचीत करना शुरू किया। उन लोगों ने बताया कि क्या करें, बिहार में कौन सा उद्योग है आप बताइए। मढ़ौरा में एक चॉकलेट बना करता था,
वो चॉकलेट की फैक्ट्री भी बंद हो गई। बड़ा दुख होता है, एक भी फैक्ट्री सुई से लेकर के किसी भी चीज का बिहार में नहीं बनता है। हाँ, ये अलग बात है कि बिहार में 2 जगह रेल कारखाना है, लेकिन वहां भी वो भारत सरकार का है, उसका बिहार सरकार से कोई लेना देना नहीं है। वहां भी चंद लोग की बहाली हुई है और बिहार में कोई उद्योग धंधा है नहीं। क्या है, लोग पूछते हैं बिहार में का बा, यहां बालू, कहावत है कि बालू बा और लालू बा, बस इसी में बिहार चल रहा था। तो शिक्षकों की जब बहाली निकली तो बहुत लोगों को लगा कि चलिए हम शिक्षक तो बहाल हो ही जाएंगे। बिहारियों में वो कुव्वत थी, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि 30% से ज्यादा बिहार के बाहर के लोग, उसमें सबसे ज्यादा यूपी के लोग बहाल हो गए। दुख इस बात का है कि बिहार के बच्चे झारखंड में नहीं बहाल हो सके। झारखंड में तो नियम बना दिया गया कि सी-टेट भी अगर पास हैं तब भी आप वहां के लिए योग्य नहीं हैं जब तक कि आप झारखंड का पात्रता परीक्षा पास नहीं है। सिर्फ झारखंड के पात्रता परीक्षा पास वाले ही झारखंड में नौकरी ले सकते हैं, और वो भी सिर्फ झारखंड का निवासी होना चाहिए, सिर्फ झारखंड का। बिहार में जो बहाली निकली, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्तियों में अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी। क्या लिखते हैं, भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। बिहार राज्य का स्थायी निवासी, एक फॉर्म भरिए और तुरंत बन जाइएगा। किसी भी रिश्तेदार का आप जमीन का कागज वगैरह लगा दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, सब मैनेज हो जाता है और लोग बन ही जाते हैं। लेकिन भारत का नागरिक होना, ये जब आ गया तो बिहार के बाहर के बहुत से प्रदेशों के लोग, यहां तक कि केरल के लोग, कर्नाटक के लोग, तमिलनाडु के लोग बहाल हो गए। आदरणीय के पाठक का समय था, वे खुद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और उस समय माननीय मुख्यमंत्री, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि वे उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ने की उनकी मंशा भी थी, तो वे भी चाहते थे कि अधिक से अधिक लोग यूपी के बहाल हो जाएं, जो कल के डेट में मैं जब उत्तर प्रदेश के किसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ूं तो मेरे कार्यकर्ता के रूप में कार्य करें। मित्रों, आदरणीय नीतीश जी भारत के प्रधानमंत्री हों, ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। एक बिहारी भारत के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे, इससे बढ़ के खुशी क्या हो सकती है। उनमें वो क्षमता भी थी, है भी, वो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन बिहारियों के कॉस्ट पर, बेरोजगारों के कॉस्ट पर बनना ये शोभा नहीं देता है। ये 30,000 पद अगर बिहारियों को मिला होता तो आज कुछ हद तक बिहार में बेरोजगारी कम होती, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो, वहां 5% से ज्यादा बिहारी बहाल नहीं हो पाते। झारखंड तो बंद ही कर दिया, अन्य प्रदेशों में बिहारी शिक्षक नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ वहां का निवासी होना जरूरी है। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री को उस समय क्या सूझा, क्या चाहते थे, यह तो बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने पूरे देश के लिए दरवाजा खोल दिया। इसके पूर्व ऐसी बहाली नहीं होती थी। भारत के नागरिक हो, क्यों नागरिक हो, बिहार में बेरोजगारी है, अन्य प्रदेश क्या भारत के नागरिकों का सब राज्यों का ठेका ले रखा है? नहीं, केवल बिहार ही ठेका ले रखा है। इसलिए 30% से ज्यादा, 30,000 से ज्यादा शिक्षक बहाल हो गए। मैं पूर्व में कह रहा था कि मैं जब कुंभ में स्नान करने गया तो वहां कई लोग मिले। बातचीत के क्रम में उन लोगों ने बताया, अपने दर्द को बयां किया कि वे लोग बीएड किए हुए हैं और साथ ही साथ डीएलएड भी किए हुए हैं। बहुत सारे फिजिकल टीचर भी वहां मिले, मैंने फिजिकल मतलब कि सीपीएड किए हुए हैं, डीपीएड किए हुए हैं, बीपीएड किए हुए हैं। बिहार के बाहर जा जाकर पढ़े हैं लोग। इसके बावजूद वे लोग महाकुंभ में जाकर
कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं ताकि उनका भी पेट चल सके। ये अलग बात है कि महाकुंभ में कई प्रदेश के लोग वहां आए हैं रोजगार के संबंध में। कोई दातुन बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई फुचका बेच रहा है, कोई खाने पीने का स्टॉल लगाया है, कोई सोने की व्यवस्था कर रहा है एक टेंट लगा करके, कोई कार पार्किंग की व्यवस्था किए हुए है। काम की कमी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जगह बिहारी बच्चे वहां काम कर रहे हैं। ये देख के दुख होता है कि बिहार में रोजगार मिल नहीं रहा है, एक भी इंडस्ट्रीज नहीं है, एक भी कारोबार नहीं है, और हमारे बच्चे बिहार में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और नौकरी की जब देने की बात आती है तो आप दरवाजा भारत के लोगों के लिए खोल देते हैं। और देखिए, नौकरी मिली भी, बहुत सारे लोग, देखिए लोक सेवा आयोग के बारे में कहा जाता है कि बहुत ठोक बजा के नौकरी देती है, फिर भी बहुत सारे फर्जी लोग बहाल हो गए, उनकी बहाली कैंसिल भी हो गई। नियमतः जितने लोग निकाले गए हैं या त्याग पत्र दे के भाग गए हैं, उनके जगह पर काश पुनः परीक्षा लेकर के बिहारी बच्चों को दिया गया होता तो शायद कुछ दर्द कम होता। जब उन्हें लगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अब मैं इसमें प्रधानमंत्री के रूप में मेरा उम्मीदवारी तय नहीं हो पा रहा है, तब जाकर के वे महागठबंधन से वापस हुए। तब तक देर हो चुकी थी, बिहार के बाहर के लोग नौकरी पा चुके थे और वे लोग खुशहाल जीवन जी रहे हैं, और बिहारी बच्चे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। 15-20 साल शासन को हो गए, एक ही मुखिया बार बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और बेरोजगारी का आलम यह है कि जहां नौकरी मिल सकती है वहां भी बिहारी बच्चे और बच्चियां वंचित हो जा रहे हैं, और बाहर के लोग आकर के नौकरी पा जा रहे हैं। काश ऐसा नियम दूसरे प्रदेशों में भी होता तो बिहारी बच्चे वहां जा करके नौकरी पा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार से सटा हुआ झारखंड, वहां भी संभव नहीं है, और उत्तर प्रदेश में भी संभव नहीं है। मध्य प्रदेश राजस्थान की तो बात ही करना बेकार है। बंगाल में भी बिहारी बच्चों को घुसने नहीं दिया जाता है। वहां तो ग्रुप डी रेलवे के नौकरी में भी जो बच्चे परीक्षा देने जाते हैं वो पिटा जाते हैं, और बिहार सरकार कुछ नहीं कर पाती। यह है बिहार में हालत। खैर मित्रों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, माननीय मुख्यमंत्री को हम तो चाहते थे कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने, हम लोग दिल से चाहते हैं, लेकिन बिहारी बच्चों के बेरोजगारी के नाम पर हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। कोई हो, मेरे ही परिवार के लोग हों, वो अगर उस कुर्सी तक पहुंच रहे हैं तो बिहारी बच्चों के बेरोजगारी के कॉस्ट पर हम कभी उनका समर्थन नहीं करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, नीतीश जी को सद्बुद्धि मिले, वे हमारे आदरणीय हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, कि वे कम से कम आने वाले समय में जो अध्यापकों की नियुक्ति होने वाली है उसमें कम से कम बिहारी बच्चों को प्राथमिकता दें, और जो नियम है 5% का वो नियम लागू करें। कोई आपत्ति नहीं है, 5% में जो अच्छे टीचर होंगे वो यहां बहाल होंगे। खैर देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री कैसा कदम उठाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।